फिल्म की शुरुआत में हमें लैब में एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम वे होता है, जो एक फ्लावर की फोटो बना रही होती है। तभी वहाँ उसके पिता आते हैं जो कि एक वैज्ञानिक होते हैं। वो बताते हैं कि इस फूल का नाम कॉप्स फ्लावर है। इस फूल की महक से बहुत सारे जीव जंतु अट्रैक्ट होते हैं और वो कहते हैं कि मैं अपना काम करने जा रहा हूँ, तुम जाकर अपना होमवर्क पूरा करो। वे कहती है कि क्या आप अपना चेहरा ठीक करने जा रहे हैं? उसके पिता कहते हैं कि हाँ, मैं जल्द ही तुम्हारे और अपने चेहरे को ठीक कर दूंगा। वे के पिता कई सालों से अपने चेहरे को ठीक करने के लिए रिसर्च कर रहे हैं और रिसर्च को अपने नोटबुक में लिखते जाते हैं। वो मांस का एक टुकड़ा लेकर उसमें दवाई इंजेक्ट करते हैं और उस मांस के टुकड़े को लेकर अपने चेहरे के ऊपर लगा लेते हैं, जिससे मांस का टुकड़ा नई कोशिका बनाकर घाव को भर देता है। इसे देखकर वो काफी खुश होते हैं, लेकिन अगले ही पल कोशिकाएं उनके मुंह को बंद कर देती हैं, जिससे वैज्ञानिक परेशान हो जाता है और एक चाकू से अपने मुंह को खोलने की कोशिश करता है। वे अपने पिता के चेहरे को देखकर घबरा जाती है। वह चाकू लेकर अपने पिता के मुंह को खोलने की कोशिश करती है, जिससे काफी खून बह जाता है और वह मर जाता है। इसके बाद हमें कई साल बाद बे को दिखाया जाता है, जो अपने पिता की फोटो को लेकर उन्हें मिस कर रही होती है और कहती है कि मुझे स्कॉलरशिप के माध्यम से मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल गया है, मैं आपके सपने को पूरा करूंगी पापा। और फ्लाइट पकड़कर हांगकांग पहुंच जाती है। वहां उसे लेने के लिए आंटी लिंग आई होती है और वह उसे अपने साथ अपने घर लेकर जाती है। रास्ते में वो बताती हैं कि उनके घर की मरम्मत चल रही है। घर पहुंचने पर आंटी बताती हैं कि ये हमारे घर की पड़ोसन है जो हमारी गार्डन की देखरेख करती हैं। घर में हमें आंटी की बेटी को दिखाया जाता है जिसका नाम एंजिला होता है और उनका एक छोटा सा डॉग होता है। अगली सुबह वे अपने पिता की फोटो की पूजा करती है और कॉलेज के पहले दिन रास्ते में एक भिखारी से मिलती है जिसका चेहरा काफी भद्दा होता है। वह उससे पूछती है कि साइंस बिल्डिंग कहाँ पर है। वह उसे इशारा करके बताता है। क्लासरूम में डॉक्टर पाल एंजिला की दोस्त जैस्मिन और ईव को टेस्ट का रिजल्ट बताते हैं, लेकिन वे के सारे सवाल सही होते हैं। इतना सुनकर सारे बच्चे उसे देखने लगते हैं। डॉक्टर पाल कहता है कि मुझे असिस्टेंट की जरूरत है, यदि किसी को मेरे साथ प्रयोग करना है तो वो अपना नाम दर्ज करा सकता है। इसके बाद क्लास खत्म हो जाती है। वे अकेले लैब में जाती है। वहाँ पर वो अपने पिता की रिसर्च की डायरी को ओपन करती है। तभी वहाँ डॉक्टर पाल आ जाता है और कहता है कि तुम अकेले यहाँ पर क्या कर रही हो। वे कहती है कि कुछ नहीं। वो अपने पिता की डायरी दिखाती है। डॉक्टर पाल पूछता है कि क्या तुम्हारे पिता वैज्ञानिक थे? तो वो कहते हैं कि मैं तुम्हें एक ऑफर देता हूँ, तुम मेरी असिस्टेंट बन जाओ और हम साथ मिलकर काम करेंगे। यदि ये एक्सपेरिमेंट सफल रहा तो मैं इसके बारे में सोचूंगा। उधर एंजिला अपने दोस्तों को अपने घर लेकर आती है। जैस्मिन पूछती है कि ये क्या है। एंजिला बताती है कि ये उसके पिता की फोटो है। ईव कहती है कि ये तो दोनों के चेहरे पर सेम निशान है। इसके बाद वह उसके रूम में जाती हैं और वहाँ उसकी दीवारों पर लगे पोस्टर को देखकर डर जाती और अलमारी में कैंची और हथियार होते हैं। वो घबरा जाती हैं और वहाँ से बाहर चली जाती हैं। जब बे घर पर आती है तो तीनों उसे देखकर डर जाती हैं। एंजिला अपने दोस्तों से मिलवाती है और चारों बैठकर टीवी देखते हैं, लेकिन वे के व्यवहार से तीनों उठकर वहाँ से चली जाती हैं। अगले दिन एंजिला अपने दोस्त के साथ जंगल में एंजॉय कर रही होती है। वे दूर से उन्हें देख रही होती है और सोचती है कि काश उसके भी दोस्त होते। इसके बाद वे तीनों के पास जाती है और कहती है कि आज मेरे पिता की बरसी है, मैं तुम सबको इनवाइट करने आई हूँ। रात में वे सभी एक रेस्टोरेंट में जाती हैं। वहाँ पर चाइनीज खाना देखकर किसी को खाने का मन नहीं करता और वे के खाने के तरीका को देखकर परेशान हो जाती हैं और बहाना करके वहाँ से चली जाती हैं। वे उदास होकर खाने को पैक करके अपने घर के लिए निकल जाती है। रास्ते में वो भिखारी को देखती है और खाना उसे दे देती है और भिखारी से अपने दिल की बात शेयर करती है और कहती है कि शायद मैंने बहुत बुरे काम किए होंगे, इसीलिए मैं बदसूरत हूँ। लेकिन वो भिखारी कहता है कि पूरी दुनिया बदसूरत है, तुम बहुत खूबसूरत हो। तभी वहाँ डॉक्टर पाल आ जाता है और कहता है कि चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। रास्ते में वो कहता है कि अब हम दोनों साथ काम कर रहे हैं तो क्या तुम अपना प्रयोग मुझे दिखाना चाहोगी? यदि हम दोनों मिलकर साथ काम करेंगे तो हम सच में एक बेहतरीन खोज कर सकते हैं। जब वे अपने घर जाती है तो घर पर एंजिला अपने बॉयफ्रेंड के साथ होती है। डॉगी के भौंकने से उसे पता चल जाता है कि घर पर कोई आ गया है, इसीलिए उसका बॉयफ्रेंड वहाँ से चला जाता है। एंजिला कहती है कि हमें एक रूल बनाने होंगे, तुम मुझको परेशान मत करना, मैं तुमको डिस्टर्ब नहीं करूँगा और हाँ, अपने खाने और अगरबत्ती की बदबू को अपने पास रखो। ऐसी बात सुनकर वह रोने लगती है। अगले दिन वह लैब में जाती है जहाँ वह दोनों नोटबुक को पढ़ते हुए काम करना शुरू कर देते हैं, लेकिन वह विफल हो जाते हैं। डॉक्टर कहता है कि इसमें बॉन्डिंग की कमी है जो मांसपेशियों को जोड़कर रखता है। इसके बाद वह दोनों डेली एक्सपेरिमेंट करते हैं और उसे नोटबुक में लिखते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं चल पाता कि आखिर इसमें किस चीज की कमी आ रही है। डॉक्टर कहता है कि तुम ऐसे मेरा नाम मिट्टी में नहीं मिला सकती। अचानक लैब में जैस्मिन असिस्टेंट के लिए नाम दर्ज कराने के लिए आती है और वह बे से कहती है कि चलो घर चलते हैं। मेट्रो में जैस्मिन कहती है कि
तुम बहुत अच्छा काम कर रही हो और तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। और उसके साथ काफी अच्छा बर्ताव करती है। वे को मेट्रो में कॉर्प्स फ्लावर की फोटो मिलती है। उसे फोटो को देखकर अपने बचपन की याद आती है। इसके बाद वह रात को चुपके से एक जगह पर जाती है जहाँ पर कॉर्प्स फ्लावर का फूल होता है। वह फूल के थोड़े हिस्से को काटकर एक्सपेरिमेंट के लिए ले लेती है। अगली सुबह वे अकेले लैब में कॉर्प्स फ्लावर को अपने एक्सपेरिमेंट में ऐड करके उसे मांस के टुकड़े पर इंजेक्ट करती है। लैब के दूसरे कमरे में प्रोफेसर ईव के साथ इंटीमेट हो रहा होता है। ईव कहती है कि कुछ आवाज आ रही है। डॉक्टर चुपके से देखता है कि वे अपने जांघ की मांस को काटकर मांस के टुकड़े को रख रही है। जैसे ही वह इंजेक्शन लगाती है, कोशिका पूरी तरह से घाव को भर देती है। डॉक्टर कहता है कि तुम पीछे से निकल जाओ, मैं लैब में जा रहा हूँ। वहाँ जाने पर वे प्रोफेसर को अपने एक्सपेरिमेंट को दिखाती है। ईव चुपके से वे और डॉक्टर की रिकॉर्डिंग कर लेती है और उसकी रिकॉर्डिंग एंजिला को भेज देती है और मेन डोर से वहाँ पहुँच जाती है और कहती है कि यहाँ क्या चल रहा है। वे कहती है कि कुछ नहीं। ईव कहती है चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देती हूँ। इसके बाद वह दोनों घर के लिए निकल जाती हैं। ईव उसे सुनसान जगह पर लेकर जाती है और कहती है कि जो तुम कर रही हो वो ठीक नहीं है। तुम अपने नंबर बढ़ाने के लिए ये सब काम कर रही हो ना। वे कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन ईव उसे छोड़कर वहाँ से चली जाती है। इस प्रयोग को देखकर डॉक्टर की रुचि बढ़ जाती है। वे अपने पिता की डायरी लैब में भूल जाती है जो कि डॉक्टर को मिल जाती है। वह अपने दोस्त को फोन लगाता है और कहता है कि मुझे एक कॉपी को ट्रांसलेट करना है। एंजेला वे की वीडियो देखकर काफी गुस्सा हो जाती है। उधर वे उदास होकर अपने घर चली जाती है। घर पर एंजेला उसके मंदिर को तोड़ देती है और कहती है कि यदि तुम्हें ये सब करना तो यहाँ से चली जाओ, और उसके पिता की फोटो को गिरा देती है जिससे वे गुस्सा हो जाती है और दोनों में हाथापाई हो जाती है। एंजेला वे का गला दबाने लगती है। वे अपने आप को बचाने के लिए पेंसिल से उसके ऊपर हमला कर देती है जिससे उसकी आंख फूट जाती है और वह मर जाती है। वे घबरा जाती है। उधर आंटी लिंग एंजेला को फोन करती है। उसे कुछ समझ में नहीं आता। इसके बाद वो बॉडी को घसीटते हुए बाथरूम में लेकर जाती है और अपने फेस को काट लेती है और एंजेला के फेस को निकालकर लैब में बनाई हुई दवा को लगाकर अपने फेस पर लगा लेती है। वह देखती है कि उसका ये प्रयोग सफल हो गया है। आंटी लिंग परेशान हो जाती है और घर के लिए निकल जाती है। वे अपने पिता की फोटो लेकर कहती है कि पिताजी मैंने आपका काम पूरा कर दिया है। इसके बाद वह जल्दी से एंजेला के कपड़े को निकाल कर पहनती है और उसकी बॉडी को बेड के नीचे छिपा देती है। तभी आंटी लिंग उसके रूम में आती हैं और कहती हैं कि तुम फोन क्यों नहीं उठा रही हो, मैं तो परेशान हो गई थी, मुझे माफ करना, मैं काम के सिलसिले में हमेशा बाहर रहती हूँ। लेकिन वह उसे पहचान नहीं पाती। इसके बाद हम देखते हैं कि वे बाथरूम में एंजेला की वीडियो देख रही है और उसके फेस एक्सप्रेशन और बॉडी लैंग्वेज की नकल कर रही है। बाथरूम के बाहर उसकी आंटी आती हैं और कहती है कि मैं अपने काम से बाहर जा रही हूँ। इसके बाद वे एंजेला के कपड़े पहनकर स्कूल में जाती है। तभी पीछे से उसका बॉयफ्रेंड आता है। वह भी उसे पहचान नहीं पाता और कहता है कि कल हम घूमने चलेंगे। वे कहती है कि हाँ ठीक है। लंच के समय वे बताती है कि तुमने वीडियो देखा कि नहीं जो मैंने तुम्हें भेजा था, जिसमें वे डॉक्टर पाल को अपना पैर दिखा रही है, वो मैंने रिकॉर्ड किया था। वे समझ जाती है कि ये काम किसका है। शाम को एंजेला का बॉयफ्रेंड आता है तो वे तैयार होकर उसके साथ चली जाती है। चट्टान की खाई के पास दोनों बैठकर रोमांस करते हैं। अचानक वे के चेहरे से खून गिरने लगता है और एंजेला का लगाया हुआ चेहरा निकल कर गिर जाता है। लड़का उसे देखकर डर जाता है और नीचे खाई में गिरकर मर जाता है। वे उसे मरा हुआ देखकर घबरा जाती है और वो घर जाकर अपने पिता की डायरी खोजती है, लेकिन उसे डायरी कहीं नहीं मिलती। वो डॉक्टर पाल को फोन लगाती है लेकिन वह फोन नहीं उठाता। उधर डॉक्टर डायरी में कॉर्प्स फ्लावर की पेंटिंग देखता है, इसलिए वह उस जगह पर जाता है जहाँ पर वो फूल होता है और उस फूल को काटकर अपने लैब में ले आता है। उधर वे दोबारा दवा का इस्तेमाल करके अपने चेहरे को फिर से जोड़ लेती है और डॉक्टर पाल के लैब में जाती है। वहाँ वो हर जगह डायरी ढूंढती है पर उसे डायरी नहीं मिलती। वह दोबारा पाल को फोन लगाती है और कहती है कि मेरी डायरी कहाँ पर है, लेकिन डॉक्टर पाल कहता है कि यह रिसर्च मेरा है। वे लैब से बाहर निकलती है तो देखती है कि बाहर ईव खड़ी है, इसलिए वह नीचे आकर ईव से कहती है कि क्या तुम मुझे घर छोड़ दोगी। ईव कहती है कि हाँ क्यों नहीं। डॉक्टर पाल आकर देखता है कि उसका पूरा सामान बिखरा पड़ा है। अगली सुबह वे और ईव शॉपिंग करके वे के घर जाती है। वे कहती है कि आओ मुझे कुछ तुम्हें दिखाना है और उसे ऊपर लेकर जाती है और उस पर हमला कर देती है, लेकिन ईव बच जाती है और अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागने लगती है और बाहर निकलकर गार्डन में चली जाती है। वो बाहर निकलकर गार्डन में स्विमिंग पूल में पानी के अंदर डूब जाती है, लेकिन वे ड्रिल मशीन लेकर उसे ढूंढ लेती है और उसे पानी में हलचल दिखाई देती है, इसलिए वो ड्रिल मशीन उसके सिर में घुसा देती है और उसे मार देती है। इसके बाद वह एंजेला के फेस को नोचकर बाहर निकाल लेती है और ईव के फेस को निकालकर अपने चेहरे पर लगा लेती है और उसके फोन में उसका वीडियो देखकर पूरा एक्सप्रेशन सीख लेती है और कहती है कि मैं डॉक्टर पाल को नहीं छोड़ूंगी। अगली सुबह वे कॉलेज में जाती है, लेकिन उसे कोई पहचान नहीं पाता। जैस्मिन पूछती है कि एंजेला कहाँ पर है, मेरा फोन नहीं उठा रही, लेकिन वे कहती है कि मुझे नहीं पता। रात के समय उसका डॉग काफी भौंक रहा होता है। वे ईव के लाश को दफनाने के लिए जाती है,
लेकिन मेन गेट पर उसकी पड़ोसन आ जाती है। वे कहते कि क्या बात है। आंटी कहती हैं कि एंजेला कहाँ पर है, उसको बोलो कि अपने कुत्ते को चुप कराए, मुझे काफी दिक्कत हो रही है। अगले दिन वे डॉक्टर पाल के घर में जाकर डायरी ढूंढती है। प्रोफेसर कहता है कि मुझे बहुत काम है, प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। उसके बाद वो घर पर ही पूरा सामान लाकर प्रयोग करना शुरू कर देता है, जिसमें वो सफल हो जाता है। और डॉक्टर पाल वे को फोन लगाता है और कहता है कि तुम मेरे घर आ जाओ, मुझे सेलिब्रेट करना है। वे डॉक्टर के घर जाती है और उसके गुप्त अलमारी को खोलकर दवाई को ले लेती है और कहती है कि मेरा सिर दर्द कर रहा है, मैं घर जा रही हूँ, और वहाँ से चली जाती है। लेकिन प्रोफेसर को डाउट होता है। वह अपनी अलमारी को देखता है तो दवाई वहाँ पर नहीं होती। वो तुरंत अपनी नोटबुक देखता है जो कि सेफ होती है। वे घर पर जाकर ईव के फेस को नोचकर बाहर निकाल देती है और प्रोफेसर की दवाई को लेकर चेक करती है। तभी वहाँ जैस्मिन आ जाती है। वो कहती है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ लाई हूँ। वो जैसे ही फ्रिज को खोलती है वो देखकर चौंक जाती है। वे उसे प्लास्टिक से दम घोटकर उसे मार देती है और कहती है कि मुझे माफ कर देना। डॉक्टर पाल दवाई को लेने के लिए उसके घर आता है। वो देखता है कि घर में अकेले वे बैठी हुई है। डॉक्टर पाल कहता है कि तुमने ईव के साथ क्या किया। वे कहते हैं कि तुमने मुझे ये सब करने के लिए मजबूर किया, सच में तुमने कर दिखाया। पाल कहता है कि हाँ, किसी को पूरी जिंदगी लग गई और मैंने कुछ दिनों में ही खोज कर दी। अब ये खोज मेरी है और तुम जहाँ से आई थी तुम वहीं चली जाओगी। डॉक्टर पूछता है कि मेरी दवा कहाँ पर है। वे कहती है कि फ्रिज में है, जाकर ले लो। जैसे ही वो फ्रिज को खोलता है वहाँ ईव का कटा हुआ सिर होता है। तभी वे उसे इंजेक्शन देकर बेहोश कर देती है और पागलों की तरह नाचने लगती है। जब उसे होश आता है तो वो कहती है कि तुम्हें मेरे पापा का रिसर्च चाहिए था ना, इसीलिए क्यों ना मैं तुम्हें दे दूं, और उसे इंजेक्शन लगा देती है जिससे उसका मुंह बंद हो जाता है। जैसे ही वह उसके फेस को काटने के लिए जाती है वहाँ पड़ोस की आंटी आ जाती है और उसे देखकर डर के मारे वहाँ से भाग जाते हैं। वे दवाई और अपने पिता की डायरी लेकर वहाँ से भाग जाते हैं। आंटी जाकर पुलिस को इन्फॉर्म कर देती है और पुलिस वे का पीछा करने लगती है। वह अपने आप को बचाते हुए वहाँ से भागती है। अंत में वह उस भिखारी के पास पहुँच जाती है और उससे कहती है कि मुझे छिपा लो, लेकिन जल्दबाजी में उसकी दवा की शीशी टूट जाती है और दवा की वजह से दोनों की बॉडी चिपक जाती है और वह खूबसूरत होने की जगह बदसूरत हो जाती है और फिल्म खत्म हो जाती है।